मिल्कीपुर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से हार रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से खाली साधु का रूप धारण करके पूरा देश को बेच रही है। चीनी पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विनाश, अडानी और रिलायंस का विकास। इन्होंने बोला था 2014 में बुलेट चलाएंगे, आपने रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया। आपने किसके खिलाफ बोला उसको जेल बेच दिया। मिल्कीपुर उपचुनाव मतदान से पहले अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किए हैं जो वो जनता के बीच लेके जाएं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे ये बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पे मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करा है, कोई मुद्दे नहीं है जो वो जनता के बीच लेके जाएं। अखिलेश यादव जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से खाली साधु का रूप धारण करके पूरा देश को बेच रही है। ठीक है, साधुओं को कलंकित कर रही भारतीय जनता पार्टी, जो साधु का भेष बना करके अडानी अंबानी के हाथों में पूरा देश बेच रही है, लूट रही है, भ्रष्टाचार मचाए हुई है, किसानों की जमीन कब्जा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे आएगी हमको बताओ। 10 साल में जनता जान गई है कि ये खाली जुमलेबाज पार्टी है, किसानों के हित की पार्टी नहीं है। किसानों की जमीन छीन रही है, गरीबों को और कुचल दे रही है बुलडोजर से। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है। जो नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, कोई मुद्दे नहीं है आपके पास। ये लोग सब मुंह से ही ऐसे कहते रहे। 8 तारीख को ये लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के साथ है। मुद्दे पे मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम। लोकसभा में अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा जो था वो फेल हो गया था भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हमारा राम मंदिर का कभी मुद्दा ही नहीं रहा। राम तो इस देश की आस्था का विषय है। राम मंदिर का भी मुद्दा निर्माण आपने करा था लोकसभा में, आप नहीं जीत पाए अयोध्या से। राम मंदिर किस मुद्दे पे आप मिल्कीपुर लड़ने जा रहे हैं? जनता के विकास पे, सबका साथ सबके विश्वास, सबके विकास के ऊपर हम लड़ेंगे। जो हमारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन योजनाओं के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। और सबका विकास और जो योजनाएं आए हैं सरकार की, उस आधार पे ये जाएंगे मिल्कीपुर वोट मांगने। बहुत अच्छा, कम से कम याद आया ना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी भी विश्वास में हम लोग चले गए हैं। पिछड़ा और दलित अभी भी रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ का दिल नहीं पसीजा। और वो 6 साल से इसी सड़क पे घूम रहे हैं और बेरोजगारी का दंश जी रहे हैं। इन्होंने मिल्कीपुर में कौन सा कल कारखाना लगाया, कौन सा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाया, कौन सा अस्पताल बनवाया, कौन सा विकास किया 7 साल में? क्यों मिल्कीपुर की जनता इनको वोट करेगी? क्यों करेगी भैया? कौन सा विकास किया मिल्कीपुर में? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक काम किया है बस 10 साल में। वो काम किया है कि पूरे अयोध्या वासियों को रात दिन गाली दिया है आईटी सेल पे। और अगर असली हिंदू होंगे अयोध्या वासी तो एक वोट भाजपा को नहीं देंगे। जितना गाली देने का नाम करा था भारतीय जनता पार्टी ने, गाली देने का काम करा था अयोध्या वासियों को। कभी नहीं दिया है, कभी नहीं। हारने के बाद ये कह रहे हैं पूरे 10 दिन गाली दिया है आईटी सेल ने, बीजेपी आईटी नहीं। व्हाट्सएप से पढ़ के आए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल ज्यादा पढ़ रहे हैं, इंडिकेट बंद और पीडीए। लोकसभा 2014 में कन्नौज का चुनाव था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, डिंपल यादव चुनाव हार चुकी थी। डिंपल यादव चुनाव हार चुकी थी और वहां के डीएम को फोन किया कि डीएम डिंपल को जिता देना। वो दिन अखिलेश यादव नहीं भूल गए। आज उनको चुनाव अधिकारी खबर। अरे सुनिए तो, आज अखिलेश यादव को डर सता रहा है। आज अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि मैं हार रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ। रुक जाइए, पहले बीच में क्या बोलता भाई। अखिलेश यादव डर गए हैं, राहुल गांधी डर चुके हैं। इनकी जमीन मटिया पलिश हो गई है। जब इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इनको पुलिस प्रशासन भरोसा नहीं है, इनको जनता पर नहीं भरोसा है, तो जनता इस पे कैसे भरोसा करेगी? बार बार सवाल उठता है कि प्रशासन अगर उसपे निष्पक्ष चुनाव कराए तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। देखिए, उन निष्पक्ष की बात न करे अखिलेश यादव तो अच्छा है। कितना निष्पक्ष हुआ था 2012 से लेकर 2017 तक पूरी देश की जनता जानती है। किस मुद्दों को लेकर जा रहे हो मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने? क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य है? देखिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पे। शौचालय, घर, सुनिए, शौचालय, घर, राशन और हर एक प्रदेश के सुरक्षा गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का नारा, भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विनाश,
अडानी और रिलायंस का विकास, उसके अलावा और ये किस मुद्दे पे जा रहा है इसको भी जान लीजिए। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए जो माने थे जनता को, उस आधार पे जा रहे हैं। 2 करोड़ साल की जो नौकरी बोले थे, उस आधार पे जा रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर जो बोले थे, उस मुद्दे पे जा रहे हैं। इनको कम तो पूरी कैबिनेट इलाहाबाद में माघ मेले में नहाने का काम किया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की धरती गंगा जमुनी तहजीब को 15 लाख देने का वादा करा था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था, क्या हुआ उसका? वादा सुरक्षा का दिया था, घर का दिया था, शौचालय का दिया था, फ्री सिलेंडर का दिया था, फ्री बिजली कनेक्शन का दिया था, और पहली बार गुंडे माफिया को प्लान करने का वादा किया। कैसा बिजली विभाग में निजीकरण क्यों? बिल्कुल सही हुआ है। 1 नंबर काम हुआ है और सरकार कर रही है। निजीकरण होने से अगर आप लाइट कट जाती है तो लाइनमैन का फोन का तो घंटों नहीं आता है। जब से निजीकरण हुआ है, लखनऊ की सरजमी पे 5 मिनट में लाइनमैन आकर आपका लाइन जुड़ता है। निजीकरण से क्या फायदा, उनसे पूछ लीजिए। अरे भैया, क्या पे भार पड़ जाएगा। अरे सुनिए, हो जाएगी बिजली, थोड़ा विरोध हो रहा है। सुनो, विरोध करने दो, विरोध तो होता रहा है यार, विरोध तो भगवान का हुआ है, लेकिन जब सुरक्षा मिलेगी तो थोड़ा सुरक्षा मिली है, टॉयलेट मिले हैं, राशन मिल रहा है। अगर बीबी छोड़ने से कोई गौतम बुद्ध और बाल छिड़ाने से कोई टकला हो गया था, बाल छिड़ाने से अगर कोई चाणक्य हो गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, डरोगे तो मरोगे। कुंभ में आके देखे 40 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ की जमीन को बेच कर व्यापार कर दिया है। 67 लाख में आप लोग जो है टेंट बेच रहे हैं, आपने उसको शीश माल बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 फरवरी को जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जितनी दल्ली मीडिया, भारत सरकार की जितनी दल्ली मीडिया है, 5 तारीख को क्या नरेंद्र मोदी जब नहाएंगे तो सारा नेशनल मीडिया जाएगा, पूरा वोट जो मैनिपुलेट होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है, सारे के सारा बलात्कारी और सारे के सारे नेता को अपराधी हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं ना कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपके कैबिनेट में कितने मुसलमानों को अपनी जगह दिया है? यूपी का कैबिनेट हो क्या सेंट्रल लेवल का कैबिनेट हो, आपने किसी मुसलमानों को अपनी जगह नहीं दिया है। आप लोगों ने सिर्फ महंगाई बढ़ाया है। 57 का डॉलर आपने 87 कर दिया, 24 का जो गोल्ड का कैरेट का सोना था आपने 82 कर दिया, ना 2 करोड़ आपने रोजगार दिया। यहाँ विधायक जूचा उता मार खाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर शर्म नहीं आ रही है कि वो कार्रवाई कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं से जो है क्या स्थिति है। मिल्कीपुर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से हारी है। हाँ, लेकिन अगर ये ईडी सीबीआई का उपयोग न करे तो, और ये आपने देखा होगा चंडीगढ़ में राजनीतिक हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि राजनीतिक हत्या भारतीय जनता पार्टी के सुनिए, प्रशासन का दुरुपयोग ना करिए तो बहुत बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। बस पत्रकार महोदय, पहले शांति रहिए भैया, देखिए चिल्लाइए मत, शांति रहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की जनता, जनादेश विकास के नाम पर चुनाव प्रदेश की जीतती आ रही है। रही उपचुनाव मिल्कीपुर का, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और यहाँ माननीय अखिलेश यादव की बात करते हैं, जो परिवारवाद की पार्टी है, जो हम बता रहे, हमको भटकाइए नहीं, या तो डिबेट कराइए, भटकाइए बिल्कुल नहीं। परिवारवाद की वहाँ का अवधेश प्रसाद सांसद था, आप किसी और को प्रत्याशी बना देते। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव करा रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष करा रहा है, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का ईमानदार प्रत्याशी है, भारी मतों से विजयी होगा। और समाजवादी पार्टी में टॉयलेट के अलावा विकास कार्य कह रहे, पूछ रहे हैं लोग। अरे विकास कार्य बताइए, कह रहे राशन दिया है, टॉयलेट दिया है, ये बताइए विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जहाँ पर खड़े हो डिबेट कर रहे हो, यहाँ माननीय राजनाथ सिंह यहाँ के सांसद हैं, यहाँ की जनता संतुष्ट है। 4 बार 5 बार 2 बार मुख्यमंत्री बनाई है जनता। ये बताइए, ये विपक्ष वाले हार की हताशा बता रही है। इनको विकास नहीं दिखता है, इनको भारतीय जनता पार्टी ना नहीं पा रहे विकास कार्य। ये क्या विकास, इनका विकास, ये जीत मिल्कीपुर में ऐसे जीत रहे हैं जैसे मोदी 400 सीट ला रहे थे, सेम वैसे ही है। मिल्कीपुर में भी इनका जीतना वैसे ही है जैसे मोदी इस हिंदुस्तान में 400 सीट ला रहे थे। और रही बात
भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात तो आपने गिना ही दिया सब, कुछ नहीं इनके पास है। और बुरी तरह के मिल्कीपुर से इतना भयभीत क्यों है, मेरे ही नहीं समझ पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन में किसको भरोसा नहीं है, इंडिया गठबंधन और पीडीओ को भरोसा नहीं है। कुंदरकी में तो गोलियां टांगी गई ना वोटर्स के ऊपर, कुंदरकी में तो गोलियां टांगी गई ना। ये टांगी नहीं गई थी। आप फर्जी वोट डालने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, फर्जी वोट डालने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास का मॉडल है। इन्होंने बोला था 2014 में बुलेट चलाएंगे, आपने रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया। आपने किसके खिलाफ बोला, उसको जेल भेज दिया। शक्ति भवन पे आकर देखिए, तमाम बिजली के कर्मचारी, तमाम बिजली के उपभोक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है मुंह में चिप्पी डाल के बैठे हुए हैं। सारा प्राइवेट कर दिया आपने, रेल को प्राइवेट कर दिया, LIC का आपने शेयर बेच दिया, आपने गेल को बेच दिया, यहाँ तक कि एजुकेशन बेच दिया, हर चीज का आपने ठेका कर दिया है। और तो दूसरी जाकर देखिए महाकुंभ में 90% जितने ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारा गुजरात लाभी को लाकर के बैठा रखा है। क्योंकि भारत में आप जो है सिर्फ गुजरात के लोगों को ठेका देना चाहते हो, वोट यूपी बिहार के लोगों से लेते हो और जा करके कंपनियों का ठेका सिर्फ आप देते हो, उन लोगों को देते हो। 2012 के महाकुंभ में 1300 करोड़ रुपए आया था, आज जो है 6050 करोड़ रुपए आया है महाकुंभ के विकास के लिए। 2012 में 1300 करोड़ रुपए से महाकुंभ क्षेत्र से 50 किलोमीटर चारों तरफ की सारी सड़कें बन गई थी। आज 6000 मतलब 13 चौका 52 मतलब 5 गुना ज्यादा पैसा ज्यादा होने के बावजूद भी 10 किलोमीटर के अगल बगल भी सड़कें नहीं बन पाई है। पूरा पैसा भ्रष्टाचार, निजीकरण कर रहे हो, ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहे हो, लोगों को विकास की जगह तुम विनाश दे रहे हो। 2013 में महाकुंभ हुआ था, बंदरबाट हो गया था भाई साहब। श्रद्धालु चोट खा गए, न दवा की व्यवस्था न रुकने की व्यवस्था। सिर्फ नगर विकास मंत्री कौन था? आजम खान। नगर विकास मंत्री कौन था? आजम खान। पूरा बंदरबाट हो गया यार। देखिए रोड बनी थी 10 किलोमीटर। आजम खान कुंभ मेले के बाद, आज पता कर लीजिएगा मेरी बात, कुंभ मेले के बाद, कुंभ मेले के बाद दारागंज में सारे सन्यासियों ने आजम खां को बुलाकर बहुत बड़ा सम्मान किया था, इसलिए कि कुंभ मेला जो है ढंग से पूरा हुआ था। देखिए विकास जो बताया ना कि बंदरबाट हुआ था, दरभंगा में कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एम्स बनाया हुआ है, उसी तरह का रोड जो है 2014 2017 भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे हैं। यही एम्स, एक भी आपने एम्स, शौचालय और राशन के अलावा कोई विकास कार्य बता दो। क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? कांग्रेस को रसातल में भेज दिया, ये सबसे बड़ी बात है। इनका विकास यही है कि आप जो है आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना का सदेक, मालदीव का सदेक आपको आंख दिखाता है, लेकिन खा गए चीनी पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। खा गए चीनी पी गए तेल, ये देखो मोदी का खेल। इसके पहले राशन भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, सब बेच डाला बता रहे हैं। भाई साहब अभी बता रहे थे, गिना रहे थे 2012 में हम 150 रुपया लेबर देते थे, हम काम कराते थे, उसके अंदर 150 रुपया लेबर था, 300 रुपया वो था, और आज 500 रुपया लेबर आप ले आइए। 500 रुपया लेबर को आज दिया जा रहा है, विकास हो गया। और सुनिए नहीं जो ये बता रहे हैं महंगाई भी बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है, तो उसी हिसाब तो ये विकास है। आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे, अगर महंगाई बढ़ी है, कह रहे महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव हुए 6 महीना हो रहा होगा, 6 महीना भी नहीं हुआ ना। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे वो सतुआ और गुड़ और प्रसाद बांध करके अयोध्या जा रहे थे कि हम वहाँ का प्रसाद नहीं लेंगे, वहाँ खाएंगे नहीं, वहाँ का पानी नहीं पिएंगे। और जब वो वोट मांगना हुआ, अब क्यों मिर्ची लग रही है? अयोध्या को वोट क्यों लोगे आप गाली दे रहे थे, अयोध्या का वोट क्यों लोगे? हमको बताओ ना। अयोध्या का वोट वही के लोग वही पाए। ये जितने भी लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना, इनका आपसी स्वार्थ है। इस समय जो राजनैतिक दृष्टिकोण है ना, वो कुछ और ही कह रहा है। क्योंकि मिल्कीपुर कौन जीत रहा है ये बता। जनता के अंदर विरोध बना हुआ है, जीतने की हारने की बात मत करिए। जनता बदला लेने के लिए बैठी हुई है, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ये मेरा लिखित। किससे नाराज है जनता? जनता
जनता सभी से नाराज है, राजनीति से ही नाराज है। क्योंकि सभी ने देखिए एक सर्वे हुआ है, जितने नेता हुए सब अगर थर्ड क्लास थे, मिडिल क्लास थे, सब फर्स्ट क्लास में चली गई। जनता कभी नहीं जा कह रहे भाजपा जीत रही है मिल्कीपुर, ये कह रहे सपा ये सब टोपी वाले हैं, टोपीबाज नेता है, वहाँ पे तो जीतेगी सपा ही। देखिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। हमने ये बात करने की कोशिश करी कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि अगर प्रशासन के दबाव में चुनाव ना हुआ तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है कि वो मिल्कीपुर चुनाव में वो मुद्दे लेके जाए, जो काम करे हैं उस पर वो वोट मांग सकें।